बाबा अमरनाथ की यात्रा 62 दिनों की तय हो चुकी है और बाबा अमरनाथ की यात्रा सुखमय हो। यात्रा में आए हुए यात्री बंधु भाइयों को, संतों को असुविधा ना हो, इसके लिए एलजी महोदय की अच्छे विचार और अच्छी सोच का प्रणाम है। और जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं प्रशासन दे रहा है, मैं उनकी भूरी भूरी साधुवाद प्रशंसा कर रहा हूं। और एलजी महोदय को भी साधुवाद दे रहा हूं कि जिस तरह इस यात्रा में पूरे वर्ल्ड से और भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोगों का आने का रुझान है, जैसी हमको सूचनाएं मिलती हैं, तो मैं समझता हूं यात्रा बड़ी मंगलमय होगी और यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और जम्मू में जो जहाँ जहाँ वेस्ट कैंप जैसे पुरानी मंडी संतों का घर है, अखाड़ा है, संतों को रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा का ध्यान और व्यवस्था बनाई जाती है और वो है। हम संतों का स्वागत और वेलकम करते हैं और उसमें हमारी मैनेजमेंट जो होती है, प्रशासन होता है, उसका भी हमको सहयोग होता है। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूं और मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले यात्राओं की अपेक्षा इस वर्ष यात्रा में विशेष सुविधाओं का ध्यान दिया गया है। जिन व्यवस्थाओं से खासकर ये देश के महरूम रहते थे, उन व्यवस्थाओं को भी पूरा किया जा रहा है, इसकी हमको बड़ी प्रसन्नता है। तो मैं एलजी महोदय और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि यात्रा मंगलमय हो, जिनके प्रयास से ये यात्रा होती है। जब ये मलमास महीना आता है, अधिमास आता है, तब यात्रा अपने आप 62 दिन की हो जाती है और व्यवस्था बढ़ जाती है। तो ये तो पहले भी होता है। अब बस एक प्रश्न चिन्ह रहेगा कि उसके लिए एलजी महोदय ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि जो भगवान शंकर का वहाँ हिम शिवलिंग है, जो हिम भगवान कृपा उनके आशीर्वाद से बनता है, जो परमात्मा की एक अनोखी रचना है, जो भगवान की कृपा से हिमलिंग सिंह बनता है, वो हिम शिवलिंग उसी रूप में रहे, वो यात्रियों से या वहाँ की व्यवस्थाओं से प्रभावित ना हो, इसके लिए एलजी महोदय ने जरूर कोई न कोई रास्ता निकाला होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारी हिम शिवलिंग वहाँ विराजमान रहेंगे तो लाखों की संख्या में लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के दर्शन के लिए आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, बात ये है, आजकल हर काम में पैसा लगता है। सरकार शिवसेना नहीं चला रही है, सरकार हम नहीं चला रहे हैं। इतने बेल्ट फोर्स के लोग होते हैं सेवा में, इतनी खर्चे रास्ते में आते हैं, क्या इतना चढ़ावा थोड़ी सरकार के पास आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये खामखा बीच में टांग अड़ाने वाली भाषा जो है, हम भाइयों को छोड़ देनी चाहिए। ये सरकार चला रही है, सरकार के पास पैसा भी चाहिए है। हम लोग बोलते हैं टैक्स लग रहा, हम लोग बोलते हैं ये लग रहा, हम लोग बोलते हैं वो लग रहा, लग तो रहा है, पर देश कितनी ऊंचाइयों में जा रहा है, ये भी तो विचार करना चाहिए। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ, किसी को वो बात उठाने के अब चोरी हो रही हो, ईमानदारी से काम हो रहा है, देश के हित में काम हो रहा है, तो इसलिए मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ तो फिर भी टैक्स लग रहा है या वो पर्ची बनाई जाती है, उसका खर्चा भी है। बाहर तो जाएंगे आप तो वहाँ टिकट लग के दर्शन होते हैं, अब टिकट लग के दर्शन होते हैं। आप तिरुपति वाला जाइए, आप वहाँ टिकट से दर्शन होते हैं। तो आप ऐसे कहाँ कहाँ की आलोचना करेंगे। आलोचना करने के लिए तो आपके पास सब कुछ है, कुछ भी किसी की भी आलोचना कर सकते हैं आप। आलोचना में कोई ब्रेक नहीं, किसी को नहीं है। पर मैं सभी भाइयों से यही मेरी अपील होगी कि ये हमारी धर्म और संस्कृति की बात है, ये पूरे हमारे भारत की पहचान की बात है। यात्रा मंगलमय हो, इसमें हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारतीय है, उसका पूर्ण सोच होनी चाहिए कि यात्रा मंगलमय हो। इससे हम सबका कद बढ़ता है, ना कि
यात्रा को कमज़ोर करके, यात्रा को नुकसान पहुंचाकर, यात्रा में बेहुदा प्रोपेगेंडा करके। इसलिए ये हमारी भारत की पहचान है कि भोलेनाथ स्वयंभू जो शिव शिवलिंग बनता है वो अकल्पनिक है, हमारी आपकी कल्पना से परे है, और वो भारतवर्ष में भोलेनाथ विराजमान होते हैं और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में विराजमान होते हैं। ये कितने बड़े गर्व की बात है, ये अमेरिका में नहीं बनते हैं।